राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण आप सभी जो साधना टीवी के माध्यम से और यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो कथा का रसपान कर रहे हैं, सभी भक्तों को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम। भगवान की दिव्य कथा हम श्रवण करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। प्रिय भक्तों, भागवत जी की शरण में जो हैं वो सुखी हैं। या तो जीवन में शांति चाहता है कोई, तो वो भागवत जी की कथा सुने, भागवत जी की शरण में आए तो वो निश्चिंत हो जाता है और आनंद के साथ अपने जीवन को यापन करता है। कल हमने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए एक गोवर्धन, पूरे के पूरे गोवर्धन को, पर्वत को उठा लिया। यहां पर भगवान का एक कितना बढ़िया संकेत है। भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर आए और आकर उन्होंने हमें दो काम सिखाए। पहला तो ये कि हम गौ माता की सेवा करें, दूसरा ये कि भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया। भगवान ने गोवर्धन को हाथ में रख लिया, उंगली पर रख लिया। मानो भगवान ये कहना चाहते हैं कि आप सभी लोग भी पहाड़ों को अपने हाथ पर ही रखिएगा, पर्वतों को, जंगलों को अपने हाथ पर ही रखिएगा। इसका तात्पर्य, हाथ पर रखने का तात्पर्य यह है कि हम कहते हैं ना, इस काम को हमने अपने हाथ पर ले लिया, इस काम को हमने अपने हाथ पर ले लिया। हमने अपने हाथ पर ले लिया का अर्थ यह होता है कि इस काम की जिम्मेदारी अब हमारी है। जैसे दास अनिरुद्ध ने, हमने 1 करोड़ वृक्ष लगाने का संकल्प लिया है, तो 1 करोड़ वृक्ष लगाने का काम हमने अपने हाथ पर ले लिया। ये सिंपल सीधी बात है। ऐसे कहा जाता है कि हमने ये काम अपने हाथ में ले। उसी तरह भगवान ने ये प्रेरणा मिलती है कि हम सभी, देखो हमारे भगवान भी आकर ये समझा गए कि बेटा प्रकृति से खिलवाड़ ना करना, जंगलों से खिलवाड़ ना करना, नदियों से खिलवाड़ ना करना। नदी यमुना को जब कालिया नाग ने गंदा किया, दूषित किया, तो भगवान ने कालिया नाग को भी निकालकर यमुना जल को शुद्ध किया। भगवान श्री कृष्ण हम संसारिक लोगों को ये समझाने आए हैं कि तुम सांसारिक लोगों को ये समझ में आ जाए कि जल कितना जरूरी है। जल ना हो तो जीवन ना हो। तो यमुना जल को शुद्ध कराया भगवान कृष्ण ने कालिया नाग से। तो हम सभी को भी जल सुरक्षित रखना चाहिए। अब बारिश आने वाली है, हम सभी की परम जिम्मेदारी है कि हम सभी अपने अपने घरों में वाटर हार्वेस्टिंग जरूर करवाएं। छत का जो पानी बह जाता है नाले में और नाला नदियों में और नदियां समुद्र में, वो पानी वेस्ट हो जाता है। आपके घर के छत का जो पानी है, एक बारिश में लाखों लीटर पानी आपके छत में ईश्वर देते हैं। हर छत में लाखों लीटर पानी, हर घर में लाखों लीटर पानी हर बारिश में गिरता है। उस पानी को आप जमीन में केवल 5 या 7 फीट का एक गड्ढा खोद दीजिए। बारिश की बारिश गड्ढा खोद दीजिए, उस गड्ढे में थोड़ा बड़े बड़े पत्थर डाल दीजिए, थोड़ी सी रेत बालू डाल दीजिए, लेयर बना के पत्थर फिर बालू फिर पत्थर फिर बालू फिर पत्थर, फिर एक लेयर बन जाएगा। या तो 20 फीट 30 फीट जमीन में पूरा खोद दीजिए, मतलब वो आता है ना खोदने वाला, जिससे बोर करते हैं, गोल गोल खोद देता। 20-25 फीट खोदवा के बड़े बड़े पत्थर डलवा दीजिए और छत का पानी जो है उसमें कनेक्शन करा दीजिए। हमने गौरी गोपाल आश्रम में जो है ना वाटर हार्वेस्टिंग करवा रखी है। यहाँ तक कि आरओ का जो पानी वेस्ट होता है हम वो भी जमीन पर ही डालते हैं, एक बूंद पानी वेस्ट नहीं होने देते। बारिश का जो भी पानी आएगा वो सारा जमीन के भीतर जाएगा। ये हमारी जिम्मेदारी है। हमने गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में वाटर हार्वेस्टिंग करवा रखी है। केवल हम ज्ञान दे नहीं रहे हैं, पहले हम उसे फॉलो करते हैं, हम उसे चरितार्थ करते हैं। आप लोगों के घर में भी वाटर फिल्टर लगा होता है, पानी को फिल्टर करने की एक मशीन आपने लगा रखी है, आरओ इत्यादि। उसमें भी कितना पानी वेस्ट होता है। उस पानी का आप लोग क्या करते हैं? अरे एक छोटे से खर्चे से जमीन में गड्ढा हो जाएगा, वो सारा वेस्ट पानी जमीन के अंदर जाएगा। तो जमीन के अंदर जाने से वो पानी उपयोग में आ जाता है, वेस्ट नहीं होता। ऊपर रहेगा तो भाप बन के उड़ जाएगा, कोई उपयोग नहीं है। जमीन पृथ्वी माता की प्यास बुझाने के लिए हम और आप नहीं आएंगे, जल की रक्षा के लिए हम और आप नहीं आएंगे तो कौन आएगा? भगवान श्री कृष्ण का इस धरती में आने का उद्देश्य है यमुना जी को शुद्ध भगवान ने करके दिया। मानो भगवान ये कहना चाहते हैं कि आप भी नदियों को शुद्ध रखिएगा। दूसरा, भगवान ने अपने हाथ में गोवर्धन उठा लिया। मानो भगवान कहते हैं कि वृक्ष लगाने का काम आप लोग भी अपने हाथ में लो, पर्वत बचाने का काम आप भी अपने हाथ में लो, नदियां बचाने का काम आप भी अपने हाथ में लो। यदि जंगल रहेंगे, वृक्ष रहेंगे, नदियां रहेंगी तो हम रहेंगे, ये नहीं रहेंगे तो हम नहीं रहेंगे। तीसरा, गौ माता की सेवा। गाय की सेवा क्यों जरूरी है? कारण बता दूं, साइंटिफिक रीजन बोल दूं।
एक गाय ही ऐसी है जो ऑक्सीजन लेती है और ऑक्सीजन ही छोड़ती है। हम ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, प्रकृति को हम कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। हम प्रकृति का प्रदूषण बढ़ाते हैं, जबकि गौ माता ऑक्सीजन लेती है और ऑक्सीजन ही छोड़ती है। इसलिए गौ पालना चाहिए, क्योंकि गाय आपकी कार्बन डाइऑक्साइड को भी ऑक्सीजन में परिवर्तित कर देती है, प्रदूषण को कम करती है गौ माता। दूसरा, गौ माता का 1 तोला अर्थात 10 ग्राम घी यदि आप जलाते हैं, 10 ग्राम घी जल जाए तो 1 टन ऑक्सीजन पैदा हो जाती है गाय के घी से। ये मैं नहीं बोलता, बड़े बड़े साइंटिस्टों ने रिसर्च की और तब ये बात कही है। ये हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, साइंटिस्टों का शोध आपके सामने रख रहे हैं। तो भगवान ने यही तो कहा है कि आप भी इसी प्रकार गौ माता। और सोचो, अब तो तेल के जलाने लगे। आज के 50 साल पहले ना सब घर में गैया होती थी, कोई तेल का दिया नहीं जलाता था, सब घी का दिया जलाते थे। पहले तेल का प्रयोग लोग कम ही करते थे, घी का, क्योंकि घी ज्यादा था। पहले घी का जमाना था, क्योंकि हर घर में गैया है, 10-10 गैया होती थी। हम छोटे थे, हमारे घर में स्वयं 5-6 गैया थी। तो गौ माता की सेवा करने का अवसर तो बचपन से मिला है। तो भाई, जब गाय की सेवा करोगे, आज मार्केट में आप लोग जो दूध खरीदते हैं, वो दूध क्या है? उस दूध से क्रीम निकाल ली जाती है। जो घी है, मशीनें आती हैं, दूध डालो, क्रीम अलग हो जाती है। वो क्रीम निकाल कर फिर वो बचा हुआ दूध आपको 50 और 55 और 60 रुपए लीटर दिया जाता है। वो दूध का तो कोई अर्थ रहा नहीं, क्योंकि उससे जो पौष्टिक तत्व थे, क्रीम निकाल ली गई, मक्खन निकाल लिया जाता है। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है कि दूध से मक्खन निकल जाता है। अब फिर आप जो दूध पीते हैं, वो दूध आप 4 गिलास पी लो, क्या फायदा है? क्योंकि क्रीम तो निकल गई, उसकी शक्ति तो निकल गई। और आप अपने बच्चों को जो दूध पिलाते हैं, वो भी बाजार का पिलाते हैं। बहुत कम स्टोर ऐसे होंगे जहां शुद्ध दूध मिलता होगा, जिसकी क्रीम ना निकाली जाए। और क्रीम सहित दूध लोगे तो फिर दुकानदार कहता है ये दूध महंगा है। सामान्य दूध 60 रुपए 50 रुपए का है, तो वो 80 और 90 रुपए का है। तो भैया, इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं है। एक गैया रख लो बस, एक गौ माता रख लो, 2 गौ माता रख लो, सेवा भी करोगे, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, शुद्ध गौ माता का दूध मिलेगा, मक्खन मिलेगा, घी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो गौ सेवा मत छोड़िए। गौ सेवा, दूध पीने वाला, दही खाने वाला, घी पीने वाले को ये जो बीमारी चल रही है कोरोना जैसी, बाल बीमा का नहीं कर सकती। जो शुद्ध दूध और शुद्ध घी खाता, क्या बिगाड़ेगी उसका? आपको बता दूं, किसी को सांप डस ले, काला नाग, और काला नाग किसी को डस ले, आप उसे शुद्ध देसी घी पिला दीजिए, तुरंत घी पिला दीजिए, 1 लीटर 1.5, जितना वो घी पिया पिला दो, 4 गिलास घी पिला दो। सांप का जहर लग रहा है ना, तुरंत घी पिलाओ, 4 गिलास 6 गिलास 10 गिलास, बाद में वो निकल जाएगा। क्या मजाल के जहर व्यक्ति को मार डाले? जहर को भी काटने की ताकत यदि किसी के पास है तो गौ माता के शुद्ध घी के पास है। और आज डॉक्टरों ने डरा डरा के लोगों को घी खाने नहीं दिया। डॉक्टर कहते हैं घी ना खाओ, घी ना खाओ। और रिफाइंड का तुम तेल खा रहे हो, वो सही है? केमिकल से मिलावट वाला तेल, जो केमिकल से फिल्टर होता है, वो तेल ज्यादा अच्छा है, घी बुरा है? अरे भाई, कॉमन सेंस तो है मेरे भारतवासियों। तेल में केमिकल मिल करके वो रिफाइंड होता, शुद्ध होता, और घी ऑलरेडी शुद्ध है, उसको तो कुछ नहीं करना पड़ता शुद्धि के लिए, पकाओ, घी बन गया। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप घी शुद्ध खाएं, दूध शुद्ध, बच्चों को बढ़िया शुद्ध दूध पिलाएं, गैया देसी गाय खरीद के लाएं और घर पे बांधें, यदि घर में जगह है तो। घर बड़ा है, अपने घर में बड़ा सा, आजकल लोग घर में बड़ा पार्क बना लेते हैं। आप 4 कमरे ना बना के 3 कमरे बना लो भैया, 1 कमरे की जगह पे गैया को रखो। कम से कम तुम लंबी आयु तो जियोगे, स्वस्थ तो रहोगे, डॉक्टरों के चक्कर तो नहीं काटोगे, यदि खान पान शुद्ध रखोगे तो। गाय सब प्रकार से पालन करती है, हम जीव मात्र का, मरने नहीं देती समय के पहले। स्वास्थ्य बिल्कुल, पहले के लोग ना चश्मा लगाते थे ना, बीपी था ना, शुगर था, केवल घी और दूध पीते थे। हाँ, गाय लगाते जाओ और दूध पीते जाओ, लगाते जाओ और दूध छान के पीते जाओ। वो दूध तो सबसे बेस्ट है, लगाया और पिया, लगाया। बच्चों को भी आप वो वाला दूध पिलाओ, बढ़िया गैया लग रही है और बढ़िया बच्चे दूध पी रहे हैं, कोई बीमारी नहीं आएगी। जो ज्यादा घी खाता है, अभी हमारे पहचान के एक महात्मा जी हैं, अभी हैं वो, आप कहेंगे तो मैं मिला दूंगा। उनको भोजन में किसी ने जहर दे दिया, सच्ची बात है। उनको भोजन में किसी ने बहुत भयंकर वाला जहर दे दिया। जहर, वो भोजन किए, जहर मिला था उनके भोजन में, खाकर वो लेट गए। अब जहर तो अपना असर करेगा, परंतु चूंकि वो बाबा पक्के बाबा थे, गैया पालते थे, गैया उनके पास थी, गौशाला है, वो बढ़िया वो घी पिया करते थे, घी के बड़े शौकीन थे। डॉक्टर के पास ले गए, 3 दिन तो वो बेहोश रहे, 3 दिनों में कोई होश नहीं आया, पर चौथे दिन दवाइयों का भी प्रभाव हुआ, उठकर बैठ गए। डॉक्टरों ने कहा कि आपके शरीर में घी इतना था कि उस घी ने आपके जहर को काट दिया। मतलब जहर को भी नष्ट करने की ताकत घी, ये मैं नहीं कहता, साइंटिफिक है, साइंस कहता है जहर को केवल घी काट सकता है, कोई ताकत नहीं है। अब पर डॉक्टरों ने अफवाह उड़ा रखी है कि घी ना खाओ, घी।
डॉक्टर भी ये कहते हैं, डॉक्टर भी ये बात इसलिए कहते हैं क्योंकि डॉक्टरों को पता है कि मार्केट में घी कैसा मिल रहा है, तो डॉक्टर को भी पता है कि भाई मिलावट का घी खाओगे तो बीमार पड़ोगे। पर मैं कह रहा हूं शुद्ध गैया पालो देसी, और खुद बनाओ अपने हाथ से, दही मंथन करो यशोदा बनकर, और अपने कन्हैया को बढ़िया मक्खन खवाओ, बढ़िया दही खवाओ, बढ़िया बच्चों की आयु लंबी होगी, बुद्धिमान होंगे, ना चश्मा लगेगा, ना बाल पकेंगे, ना झंझट होगी, कैल्शियम मिलेगा, हड्डियां मजबूत होंगी, तुम स्वस्थ रहोगे, लंबी आयु। पुराना भारत कहाँ गए वो दिन जब घर घर दूध और दही हुआ करता था। देर सवेर आप कितना भी तरक्की कर लो, कितना भी साइंस आगे बढ़ जाए, पर देखना दोबारा वो जमाने लौट कर जरूर आएंगे, क्योंकि उन जमानों के बिना किसी का गुजर बसर हो ही नहीं सकता। कितने दिन तुम संसार की चमक में भागोगे, कब तक खाओगे रिफाइंड का तेल? आना पड़ेगा वापसी में तुम्हें, सब तुम घूम लो जमाना, चिड़िया कितना भी आकाश में उड़े, जमीन पे तो आना ही पड़ेगा। वो पुराने दिन जो चले गए हैं, उन दिनों को तुम याद जरूर करोगे, कर लो याद। घर में जगह है, बढ़िया गौ माता की सेसी, गौ माता की सेवा होगी, दूध पियो, घी पियो, शहद पियो। मैं तो चाहता हूं मेरा भारत स्वस्थ रहे, समृद्धवान बने, सुखी रहे। घर में माँ बाप बनाओ, और घर में माँ बाप बना के घर की मिठाइयां बनाओ, और घर की दीपावली आती है, अखबारों में न्यूज में सुनने को मिलता है, नकली माँ बाप मिलाकर मिठाइयां। क्या नहीं सुनते आप लोग? क्या अनभिज्ञ हैं आप लोग? सब जानते हैं आप लोग, पर फिर भी आप चेत नहीं रहे हैं, जाग नहीं रहे हैं। गैया का बढ़िया मावा औंटिए, और बढ़िया मावा औंट कर माँ अपने हाथ से मिठाई बनाकर बच्चों को दे, दादी अपने हाथ से बनाई मिठाई बनाकर। वो घर की मिठाई तो घर की है साहब, घर की शुद्ध चीज है, शुद्धता है, जान है सो जहान है, इसलिए शुद्ध शुद्ध शुद्ध। मेरी विनती है आप सभी गौ माता को माँ समझें और उसे पालें पालें, इसी से हम सब भारतवासियों का कल्याण है। गौ माता का जब देखो आप गैया पालेंगे तो आपके घर में बछिया भी होगी, उस बछिया का, उस गौ माता का मूत्र पीने से, गौ मूत्र गौ अर्क पीने से क्या होता है? कोई बीमारी परेशान नहीं करती। गौ मूत्र ही सारी प्रकार की दवाई से हैवी है, ताकतवर है। इसलिए भगवान ने गोवर्धन उठाया, गोवर्धन अर्थात वृक्षों की रक्षा की। भगवान ने हमें यह प्रेरणा दी कि आप सभी से प्रार्थना है कि आप सभी बड़े प्रेम से, बड़े भाव से आप लोग क्या करें? वृक्ष लगाएं। वृक्ष एसी सब लगवा लेते हैं, आप अपने घर के चारों तरफ यदि वृक्ष लगवा लो, सुनो ध्यान से, आप अपना घर बनवाते हो ना, उस घर को बनवाने में घर के चारों तरफ 4-4 फीट जगह छोड़ दो। उससे क्या होगा? जब घर की परिक्रमा लग जाएगी तो घर में वास्तु दोष नहीं होगा। सबसे बढ़िया वो घर माना जाता है वास्तु के हिसाब से जिस घर की पूरी परिक्रमा लगाई जा सके। घर के चारों तरफ भले 2-2 फीट जगह हो, 4-4 फीट जगह हो, पर जगह होने से घर का वास्तु दोष मिट जाता है, घर में शुद्ध प्रकाश आता है। अब बाजू वाले ने अपनी दीवार खड़ी कर ली, आपने वो कमरा वहां है तो वो तो अंधकारमय है, बिजली जलाओ तो प्रकाश है। अरे खुद का वेंटिलेशन हो, खुद का प्रकाश हो, और चारों तरफ जगह है तो आप चारों तरफ बढ़िया 3-3, 4-4 फीट की दूरी पे वृक्ष लगा दीजिए। अशोक के वृक्ष लगाइए, नीम का वृक्ष लगा दीजिए, और भी वास्तु के हिसाब से जो बढ़िया वृक्ष हैं वो लगा दीजिए। घर में कीमती वृक्ष होना चाहिए। जिस घर में कीमती, सबसे कीमती वृक्ष कौन सा है? सबसे कीमती वृक्ष आज भारत में सबसे महंगी लकड़ी किसकी है? सबसे महंगी लकड़ी है सागौन की। सागौन की लकड़ी सबसे महंगी है, और शीशम, सागौन दरवाजे बनते हैं, सोफे बनते हैं, वो लकड़ी सबसे महंगी है। शीशम सागौन से भी ज्यादा महंगी लकड़ी, हम तो हमारे यहाँ सागौन बोलते हैं, सागौन बोलते हैं, आपके यहाँ उससे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? दरवाजे सोफे सब बनते हैं, उसके बड़ा महंगा होता है ना। उससे भी महंगी लकड़ी होती है शीशम की। शीशम सबसे महंगी लकड़ी भारत में यदि है तो आज वर्तमान में शीशम है ना। ऐसा मेरा नॉलेज है, हो सकता है मेरा नॉलेज कुछ कम हो, है ना, हो सकता है मैं जिस वृक्ष की बात कर रहा हूं उसको आपके शहर में उस वृक्ष को दूसरा नाम दिया गया हो, है ना, ये कंफ्यूजन हो सकता है, पर शीशम हमारे यहाँ बोलते हैं। वो लकड़ी सागौन से भी ज्यादा कीमती होती है शीशम। और वास्तु कहता है कि जिस घर में सबसे कीमती लकड़ी होती है, घर में सबसे कीमती वृक्ष होता है, उस घर में रहने वाला व्यक्ति भी सबसे कीमती हो जाता है ना। आप लोग आर्टिफिशियल घर में पौधा लगाते हैं और नकली लगा रहे हैं। कहाँ नकली जिंदगी जी रहे हो भाई, सच्ची जिंदगी जियो। बहुत जी लिया नकली आपने। आप अपने घर में शीशम, वास्तु के अनुसार बोल रहा हूं मैं, महंगी कीमती बेश कीमती लकड़ी आपके घर में बेश कीमती वृक्ष होना चाहिए। है शीशम, सागौन। हमारे यहाँ घर में ही घर के पीछे सागौन का वृक्ष लगा हुआ है। उससे क्या फायदा है? उससे यह फायदा है कि घर में ठंडक बनी रहती है। जब वृक्ष लगाएंगे तो एसी चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।
बहुत सारी गर्मी को वो कम कर देता। टेम्परेचर बाहर ज्यादा होगा पर आपके घर के चारों तरफ यदि बड़े कुछ वृक्ष लगा दिए जाएं तो अपने आप आपका टेम्परेचर आपके घर का कम हो जाएगा। भारत का हर व्यक्ति यदि अपने घरों में वृक्ष लगाने लग जाएं, वाटर हार्वेस्टिंग, छत का पानी जमीन पर डालने लग जाएं और गौ माता पालने लग जाएं, आपका घर घर नहीं रह जाएगा, स्वर्ग बन जाएगा। यही स्वर्ग के सुख हैं। गौ माता पाल लो, घर के चारों तरफ वृक्ष। पहले के घरों में वृक्ष होते थे। हमारा घर जब हम छोटे थे वहां पे घर के बीच में आंगन में नीम का वृक्ष लगा, बड़ा भारी, चारों तरफ छाया थी। अभी जहां हम रहते हैं वहां घर पीपल लगा हुआ, पीपल की छांव के नीचे घर है, पीपल है। 12 बजे 1 बजे दोपहर तक तो घर में धूप आती ही नहीं है, तो गर्मी का कोई प्रभाव नहीं। हम लोग खटिया डालकर पीपल की छांव में पूरी दोपहर गुजार दिया करते थे, ना लू लगती थी ना गर्मी लगती थी, आनंद से पीपल की छांव में रहते थे। कोई एसी नहीं, कोई कूलर नहीं, कोई पंखा नहीं, छांव आनंद प्रकृति की देन है। आप भी अपने घर के आसपास वृक्ष लगाएं, हरा भरा जीवन जिए, ज्यादा शौक के चक्कर में ना पड़े। ये जो चमक वाली जिंदगी है, चमक वाली लाइफ स्टाइल लोगों की बनती जा रही है, ये हानिकारक है। आप जरा ठंडे दिमाग से सोचिएगा, जो हम कह रहे हैं वो सही है या गलत। मैंने तो कहा है, अनुभव कहा है, जिया है मैंने ऐसा जीवन गायों की सेवा के साथ, वृक्षों के साथ। इसीलिए मैं 1 करोड़, मुझे बड़ा दर्द हुआ कि आज वृक्ष कटते जा रहे हैं, कोई नहीं लगा रहा है। जो लगा रहे हैं सो मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। तो आओ हम ही संकल्प लें कि 1 करोड़ वृक्ष लगाएंगे। अभी वृंदावन के यमुना के तट पर प्लान हमारा चल रहा है, अगले महीने से वृक्षारोपण होगा। 1 करोड़ वृक्ष लगाने का संकल्प है, जिसमें अभी 10,000 वृक्षों से हम इस वर्ष अभी अगले महीने शुरू करेंगे। 10,000 वृक्ष के साथ अगले महीने से हम वृक्षारोपण शुरू कर रहे हैं। इस वर्ष में लगभग 30, 40, 50 हजार वृक्ष लग जाएंगे और ऐसे वृक्ष हर वर्ष लगाते लगाते ठाकुर जी चाहेंगे तो 1 करोड़ वृक्षों का मेरा सपना और मेरा संकल्प पूरा हो जाएगा। मैंने 3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण आपसे कहीं, पहला गौ पालो, दूसरा जल बचाओ, तीसरा वृक्ष लगाओ। ये आप समझिए, औरों को समझिए। इसी से हमारे भारत का उत्थान है। इसी से आज लोग अमेरिका जाते हैं, जापान जाते हैं, इटली जाते हैं, जर्मनी जाते हैं और जाकर वहां से जब भारत आते हैं ना, अरे जर्मनी तो बहुत अच्छा है, जापान तो बहुत अच्छा है, अमेरिका बहुत अच्छा है। हमने कहा भैया क्या अच्छा है? बोले वहां सड़क के किनारे किनारे वहां धूल है ही नहीं। इन देशों में बताते हैं धूल नहीं है। धूल क्यों नहीं है? क्योंकि अधिक वृक्ष सड़क के किनारे किनारे इतने वृक्ष लगा डाले, इतनी घासें लगा डाली कि धूल को उड़ने का समय नहीं मिला। भाई हमारे यहाँ सड़क के किनारे धूल है, गाड़ियां चलती हैं सो धूल उड़ती है, पर वहां पर हाईवे में सब वृक्ष लगाए हैं और घास लगा दी। कहीं भी आप गाड़ी खोल के बैठ जाइए किसी भी वृक्ष की छांव में। अब ये समझदारी हमारे भारत के लोगों में आ जाए, सरकार ये निर्णय ले ले कि भाई जो हाईवे बनाता है, जो कंपनी हाईवे बनाएगी, जो कंपनी हाईवे का ठेका लेगी, रोड बनाएगी, सड़क बनाएगी, वो सारी सड़क में वृक्ष लगा के देगी। या किसी को नियुक्त सरकार करे कि भाई आप सारी सड़क में वृक्ष लगा के तैयार करो, 10 साल के अंदर पूरे पौधे तैयार होने चाहिए, वृक्ष अच्छे, और घास सड़क तैयार होनी चाहिए। फिर देखो हरा भरा भारत होगा, ऑक्सीजन की कमी खत्म हो जाएगी, हरियाली बनेगी। प्रकृति जो हमसे रूठ गई है, प्रकृति ने मुंह फेर लिया है हमसे, इसलिए प्रकृति भी अनुकूल हो जाएगी। सोच लो इस विषय पर, चिंतन कर लो। कल को जब तक तुम्हारा ख्याल आएगा ना ये सब करने का, तब तक कहीं देर ना हो जाए, है ना। इसलिए हम सभी को इन चीजों की ओर ध्यान देना चाहिए। हर व्यक्ति अपने घर पर वृक्ष लगाए, हर व्यक्ति गौ माता पाले, हर व्यक्ति बड़े प्रेम से जल का संरक्षण करे, जल बचाए। चलिए, आप सभी, मुझे विश्वास है मेरी बात समझ गए होंगे। भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन उठाते हैं, सारे ब्रजवासी डर के कारण भगवान के पास, प्रभु बचाओ बचाओ। देखो इंद्र ने, भगवान नाराज हो गए और पूरा पानी जल बरसा रहे हैं। भगवान बोले चिंता ना करो, हम हैं। जब जब संकट आया ब्रजवासियों पर, तब तब ब्रजवासी कहीं और ना जाकर केवल कृष्ण के सामने हाथ जोड़ते हैं। हम सभी का एकमात्र सहारा भगवान कृष्ण है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जीवन में जब भी संकट आवे तो बस भगवान का धन्यवाद, भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक ये कहा जाए कि हे प्रभु आपका धन्यवाद, आपने हमें जीवन दिया, आप हमारी रक्षा कीजिए। जब भी कोई संकट आए दौड़ कर जाओ। ब्रजवासी दौड़ कर गए, भगवान ने खेल ही खेल में गोवर्धन उठा लिया। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की। भगवान की शरण में जब हम जाते हैं तो भगवान हमारी सुनते हैं। आज भगवान यमुना के पावन, अब भगवान का अभिषेक हुआ, उसके बाद ब्रजवासियों को, आनंद बाबा को वरुण देवता लेकर गए हैं। भगवान ने वरुण लोक से छुड़ाया, ब्रजवासियों को वैकुंठ का दर्शन कराया और ब्रजवासियों ने कहा प्रभु हमें वैकुंठ नहीं, हमें तो वृंदावन चाहिए। वैकुंठ से अच्छा ये वृंदावन है, वृंदावन से अच्छा कुछ नहीं। आज यमुना के तट पर बैठकर, हाँ प्रिय भक्तों, वृंदावन जैसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल सच्ची बात है। वृंदावन सो वृंदावन है, वृंदावन जैसा कुछ नहीं है। आप कहते हैं आज हम सुबह
वृंदावन की परिक्रमा कर रहे थे। हम रोज ही वृंदावन की परिक्रमा करते हैं, नित्य परिक्रमा करने का संकल्प है, रोज परिक्रमा करते हैं वृंदावन की। अरे ये शरीर जितने दिन वृंदावन है उतने दिन वृंदावन की परिक्रमा कर ली जाए, उतने दिन यमुना जी का दर्शन कर लिया जाए। यही तो वृंदावन में रहने की सार्थकता है, नहीं तो फिर वृंदावन रहने का अर्थ क्या हुआ। वृंदावन अद्भुत, वृंदावन जैसा कुछ नहीं है। आज हम परिक्रमा लगाते हुए कह रहे थे मित्रों से, देखो जब हम सुबह गए 4:30 बजे, सुबह 4:30 बजे परिक्रमा में जब हम निकले तो हमने देखा मंदिरों में पूजा चल रही थी। परिक्रमा मार्ग में कुछ लोग परिक्रमा लगा रहे थे, भगवान का नाम जप रहे थे। हमने देखो ये वृंदावन है, क्या ऐसा दृश्य किसी शहर में मिलेगा? क्या 4:30 बजे किसी मंदिर में घंटी और भगवान का नाम सुनने को मिलेगा? पर ये वृंदावन है। यहाँ आप निकल जाओ, कहीं ना कहीं तुम्हारे कान में राधा नाम पढ़ ही जाएगा, कहीं ना कहीं तुम्हारे कानों में कृष्ण नाम पढ़ ही जाएगा। ये वृंदावन की धरती सबसे पावन धरती है। कुछ लोग कहते हैं अमेरिका अच्छा है, कुछ लोग कहते हैं जापान और पेरिस अच्छा है। मैंने कहा तुमने वृंदावन देखा नहीं है। जिस दिन वृंदावन देख लोगे तो अमेरिका और पेरिस और जापान तो यहाँ की धूल है, यहाँ की धूल है, यहाँ की धूल है। यहाँ तो यहाँ की जो रज है वो रज भी सबसे श्रेष्ठ है। ब्रज रज उड़ मस्तक पड़े तो मुक्ति मुक्त है जाए। सच कहता हूँ, वृंदावन सो वन नहीं, नंद गांव सो गांव, बंसी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। धन्य है ये वृंदावन। चारों तरफ इस दास अनिरुद्ध का जीवन सफल इसलिए मुझे लगता है कि रोज सुबह मुझे बिहारी जी की परिक्रमा, वृंदावन की परिक्रमा करने से ना बिहारी जी की परिक्रमा हो जाती है, राधा रमण जी की परिक्रमा हो जाती है, निधि वन जी की परिक्रमा हो जाती है। वृंदावन में जितने भी मंदिर हैं, संत हैं, भक्त हैं, वृंदावन की परिक्रमा कर ली तो वृंदावन में रहने वाले सभी रसिक भक्तों की भी परिक्रमा हो गई। तो वृंदावन की एक परिक्रमा लगाना अर्थात अपना जीवन कृतार्थ कर लेना है। प्रिय भक्तों, आप अभी लॉकडाउन में घर में है ना, कोई बात नहीं, आप घर पे ही रहिए, पर मानसिक रूप से मन से बिहारी जी के चरणों में पड़े रहो, मन से वृंदावन में पड़े रहो। आपने कभी वृंदावन आकर यदि आपने बिहारी जी का दर्शन किया है तो उन लम्हों को याद करो, उस वक्त को याद करो जो बिहारी जी के सामने आपने वो वक्त गुजारा है। घर में बैठे बैठे, लेटे लेटे वो पल याद करो जो बिहारी जी के दर्शन करते हुए आपने वो पल, जो वृंदावन की परिक्रमा आपने कभी लगाई हो तो परिक्रमा लगाते हुए उस पल को याद करो कि आपने कैसे परिक्रमा लगाए। वो सारे अपने अच्छे दिन याद करो। जीवन में जब अच्छा समय आए तो उसका यही सदुपयोग है। भक्तों, सुबह सुबह रोज यहाँ भगवान का नाम है, कृष्ण की खुशबू है, राधा नाम की खुशबू है। आहा, ये वृंदावन जैसा कुछ नहीं है। सुंदर, क्या बताऊं, मेरे पास शब्द नहीं है इसकी व्याख्या करने के लिए, कोई शब्द नहीं। बस यही लगता है कि हम वृंदावन में नहीं बल्कि हम भगवान श्री कृष्ण की गोद में हैं, हम भगवान की गोद में हैं। जब भगवान से हम प्रेम करेंगे तो भगवान की गोद भी हमें मिलेगी। भगवान अपने भक्त को कभी निराश नहीं करते। बड़ी अद्भुत महिमा है भगवान की, भगवान के भक्तों की और वृंदावन की। वृंदावन में एक भक्त रहा करते थे, उनका नाम था माधव दास। माधव दास जी नाम के एक भक्त रहा करते थे। जानते हो वो खाया क्या करते थे? संत लोग जहां बैठकर खाते थे तो संतों के खाने के बाद जो बच जाता था संतों की पत्तलों में, तो माधव दास जी सभी संतों की पत्तल उठाते थे, देखिए, और पत्तल उठाकर एक थाली रखते थे, अपनी थाली, और वो पत्तल में जो भी दाना संतों के खाने के बाद बच जाता था, कोई संत तो पूरी पत्तल साफ कर लेते थे, पर किसी संत के पत्तल में थोड़ी सी रोटी का टुकड़ा बच गया, तो किसी में थोड़ी सी साग का टुकड़ा, तो किसी में थोड़ा सा चावल बच गया, तो ये सारा प्रसाद वो रख लेते थे। और वो प्रसाद रखकर किसी ने कहा, बाबा जी आप ये संतों का जूठा क्यों खाते हैं? देखो, माधव दास जी ने कहा ये संतों का जूठा नहीं है, ये संतों का प्रसाद है। अच्छा, जूठा नहीं खाना चाहिए। जैसे हमने दूध पिया और पी करके हमने आधी गिलास दूध पी करके आपसे ये कह दिया कि आप पी लो, तो वो जूठा दूध हो गया। पर हमने भोजन किया, गुरुजी ने भोजन किया और भोजन करके गुरुजी उठ गए, उनकी थाली पर जो बच गया वो झूठा नहीं है, वो गुरुजनों के खाने से, संत ब्राह्मणों के खाने से वो प्रसाद बन गया। झूठा वो है जो जानकर हम आपको खिलाएं। झूठा ना कभी खाना चाहिए ना कभी खिलाना चाहिए। शास्त्र कहते हैं झूठा खाने वाले को और झूठा खिलाने वाले को दोनों को कुत्ता की योनि प्राप्त होती है। इन लोगों को कुत्ता बनना पड़ता है।
तो ना अपना जूठा किसी को खिलाओ, ना तो किसी का जूठा खाओ। हाँ, कोई महापुरुष संत जन आए हैं, उन्होंने भोजन कर लिया, भोजन करने के बाद उनकी पत्तल पे जो रह गया, क्योंकि वो तो करके चले गए ना, वो तो कर लिया, अब जो बचा है वो प्रसाद है। महापुरुषों के द्वारा जो छोड़ा गया है वो प्रसाद है ना। बात समझ में आ गई ना? जूठा क्या है और प्रसाद क्या है, दोनों में अंतर है। तो माधवदास जी संतों का जो प्रसाद बचता था खाने के बाद, वो अन्न के कण समेट लेते थे और वो माधवदास जी कहते थे ये सब भक्त हैं, इन भक्तों का जूठन मैं खाऊंगा, इन भक्तों की प्रसादी मैं खाऊंगा तो मेरी भक्ति बढ़ेगी, मेरा भगवान के चरणों में अनन्य प्रेम बढ़ेगा। अच्छा, माधवदास जी क्या करते? वो संतों का प्रसाद इकट्ठा करते और फिर अपने गोपाल जी के पास जाते, जहां उनके ठाकुर जी शालिग्राम भगवान लड्डू गोपाल जी, तो फिर उस प्रसाद में वो तुलसी पत्ता डालकर भोग लगा। खुद तो खाए, भगवान को भी वही खिला रहे। अब भाई भक्त जो खाएगा वही तो खिलाएगा। अब भगवान को भी संतों का प्रसाद, वो बच्चा पत्तल का वो भोग लगा रहे हैं। खाओ, आओ, भोग लगाओ। बड़े प्रेम से भोग लगा रहे हैं। रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, ऐसा भोग लगाओ मेरे मोहन, सब अमृत हो जाए मेरे मोहन। भगवान को भोग लगा रहे हैं। जब भगवान को भोग लगाकर प्रसाद पाते, उनका नियम था यही करते, रोज संतों का प्रसाद लाते, भगवान को भोग लगाकर फिर खाते, फिर आनंद से भगवान की माला जपते, अधिक से अधिक वो कि माधवदास जी केवल भगवान का केवल राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे, यही मंत्र का वो जाप करते थे। बस एक ही मंत्र, केवल नाम केवल नाम। एक दिन क्या हुआ कि माधवदास जी ने भोजन किया, संतों का भोजन इकट्ठा किया, संतों ने भोजन किया और माधवदास जी ने इकट्ठा किया। और आज पता नहीं क्या हुआ कि माधवदास जी ने भगवान को भोग लगाया नहीं, और भोग नहीं लगाया, और वो आज भोग लगाना पता नहीं भगवान जाने भूल गए कि बात निकल गई। आज वो संतों का प्रसाद थाली पे रख के और एक कौर उठाकर प्रसाद मुंह पे, जैसे ही मुंह पे रखा माधवदास जी ने, उसी क्षण याद आया, राम राम, मैंने भगवान को भोग नहीं लगाया। और जब ये बात याद आई तो जानते हो क्या हुआ? माधवदास जी रोने लगे। अब उनके मुंह में जो प्रसाद था, अब उस प्रसाद को यदि उगलते हैं तो वो संतों का प्रसाद है, उगल भी नहीं सकते, और यदि निगलते हैं, अंदर ले जाते हैं, तो भगवान को भोग लगाए बिना हम खा कैसे सकते हैं? तो अब माधवदास जी की विडंबना यह है कि वो संतों का प्रसाद था सो उगल नहीं सकते थे, और भोग लगाया नहीं सो निगल नहीं सकते थे। अब वो प्रसाद उन्होंने जो खा लिया एक निवाला, वो मुंह पे ही रखा, मुंह पे रख करके अब बस वो रोते जा रहे हैं, हे प्रभु क्षमा कर दो, हे नाथ अपराध हो गया, हे श्याम सुंदर, हे किशोरी जी, हे राधा रानी, मेरे जैसा। अब वो बोल भी, अब भाई मुंह पे भोजन हो तो बोले कैसे? तो वो मानसिक रूप से बोलने लगे, मन से कहने लगे, हे श्याम सुंदर, हे राधा रानी, हे लाडली, हे किशोरी जू, बड़ा अपराध हो गया है, मैंने आपको भोग लगाए बिना भोजन कर लिया है, बड़ा अपराध हो गया है, हे श्याम सुंदर, मुझे मृत्यु दंड दे दिया जाए, मुझे मृत्यु दंड दे दो प्रभु, मैंने आपको भोग लगाए बिना भोजन कर लिया, मुझे मृत्यु मिलनी चाहिए, हे प्रभु मैं पतित हूँ, हे नाथ मैं अभागा हूँ। अब वो रोते जा रहे हैं, एक कोने में जाकर बैठ गए और बस भगवान को याद कर रहे हैं, राधे कृष्ण प्रभु बड़ा अपराध हो गया, हे श्याम सुंदर बड़ा अपराध हो गया, आपको भोग लगाए बिना मैंने कैसे ग्रहण कर लिया। रोने लगे। देखो एक भक्त बिना भोग लगाए भगवान को खा नहीं सकता, और खाए तो उसका प्रायश्चित करता, क्यों ये अपराध हो गया, कौन सा पाप किया जिस पाप का ये अपराध बन गया। माधवदास जी बड़े प्रेम से कोने पर बैठे हैं, रोते रोते पूरा दिन निकल गया, और कौर अभी मुंह में ही है, ना उगला जा रहा है ना निगला जा रहा है। पूरी रात बीत गई, दूसरा दिन आया, सारे संत भोजन करके रोज की तरह चले गए, पर आज माधवदास जी गए नहीं संतों का प्रसाद लेने, क्योंकि वो प्रायश्चित कर रहे हैं कि मैंने भगवान को भोग लगाए बिना कैसे ग्रहण कर लिया। दूसरी रात और दूसरा दिन बीत गया। जब तीसरा दिन हुआ, माधवदास जी ने पानी नहीं पिया, मुंह पे उनके प्रसाद था और बस वो रो रहे थे। तब भगवान को भक्त की यह हालत देखी ना गई। भगवान आज स्वयं श्री कृष्ण आज प्रकट हो गए और कहा, माधवदास जी सुनो, देखो कौन आया है। माधवदास जी आंख बंद किए बैठे ना, वो यूं कह रहे हैं, मुझे किसी से नहीं मिलना, कुछ नहीं करना, मेरे से अपराध हो गया। तब भगवान ने कहा, माधवदास जी आंख तो खोलो। जब आंख खोला तो भगवान श्री कृष्ण खड़े, दौड़कर चरणों में गिर गए, पर जोर जोर से रोने लगे और जोर जोर से रोते हुए कहने लगे, अब वो मुंह पे निवाला था सो बोल ना पाए, बोल इशारों में बोल रहे हैं। भगवान बोले, माधवदास क्या कहना चाह रहे हो? माधवदास जी ये कह रहे थे कि प्रभु आप तो आ गए, लगता है हमारी किशोरी जी, हमारी जगत जननी, हमारी माँ, लगता है श्री राधा रानी नाराज हो गई, क्योंकि हमने अपनी माँ को भोजन कराए बिना भोजन कर लिया।
भगवान समझ गए। तुरंत भगवान ने राधा रानी का आवाहन किया, राधा आओ। और जब श्री राधा रानी आई, श्याम सुंदर आए, माधव दास जी को उठाया, कहा बेटा जो तुम्हारे मुंह में है वो हमने ग्रहण कर लिया, भोग लग गया, अब तुम खाओ। हम तो तुम्हारे भीतर ही बैठे हैं, जब तुम खाओगे ना तब तो हम खाएंगे। तब माधव दास जी ने उसे अंदर किया और अंदर किया, भगवान के चरणों में गिर पड़े और भगवान माधव दास जी से कहते हैं, वाह माधव, मैंने बहुत भक्त देखे पर तुम्हारे जैसा प्रेमी नहीं देखा। इतनी सी गलती की तुमने अपने आप को इतनी बड़ी सजा दी। माधव दास जी ने कहा, प्रभु गलती हुई है तो दंड तो मिलना चाहिए। मैंने आज पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने आपको भोजन नहीं कराया प्रभु, बस इसका ही दंड मैं अपने आप को दे रहा था। चरणों में बार बार गिर के भगवान कृष्ण श्री राधा रानी के चरणों को चूमते हुए श्री माधव दास जी कृतार्थ हो गए, धन्य धन्य हो गए। प्रिय भक्तों, आपसे केवल इतनी प्रार्थना है, आप भी ये नियम बनाइए कि बिना भगवान को भोग लगाए हम भोजन नहीं करेंगे। आप ईश्वर के जितने करीब जाएंगे, आप ये समझ लीजिए कि ईश्वर भी आपके उतने करीब आएंगे। आप उनके लिए बढ़िए, वो आपके लिए बढ़ेंगे। आप उनकी तरफ जाओ तो सही, वो आपकी तरफ आने को तैयार हैं। आज भगवान यमुना के पुलिन तट पर खड़े होकर भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षिरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। आज यमुना के तट पर श्याम सुंदर ने अपनी अधरों पे बांसुरी रख करके, श्याम सुंदर ने आज जो अपनी सखियों का आवाहन किया, अपने भक्तों का आवाहन किया, भगवान अपने भक्तों को पुकार रहे हैं, आओ निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। सारी सखियों को भगवान ने बुलाया। काम कर रही थी गोपियां, अपने अपने काम में मस्त थीं, पर श्याम सुंदर की बांसुरी सुनकर एक सखी आंखों में काजल लगा रही थी कि बांसुरी की धुनी सुनाई पड़ी, आंखों का काजल लगाना भूल गई। एक सखी अपने वस्त्र बदल रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी तो वस्त्रों को बदलना भूल गई। और एक सखी बड़े प्रेम से अपने घर में भोजन बना रही थी कि बंसी सुनाई पड़ी तो भोजन बनाना भूल गई। सब जहां की तहां दौड़ पड़ी कृष्ण की। और एक सखी दुहंतु विययुः काश्चित् गाय दुह रही थी। बांसुरी सुनाई पड़ी, गाय को दूध वहीं छोड़ा, गाय बर्तन वहीं छोड़ा, गाय को वहीं, और दौड़ पड़ी श्री कृष्ण से मिलने के। भगवान तब तक नहीं मिलेंगे जब तक हमारे अंदर उन्हें पाने की उत्कंठा नहीं होगी। यदि उन्हें पाने की उत्कंठा हो गई तो भगवान निश्चित मिलेंगे, निश्चित मिलेंगे भगवान। भक्तों, आप अपने जीवन में भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो एक ही शर्त है, क्या? भगवान को पाना चाहते हैं तो उनके लिए तड़पना सीख लीजिए, उनके लिए रोना सीख लीजिए। जैसे मछली पानी के बिना मर जाती है, उसी तरह भक्त भगवान के बिना वैसे ही तड़पे, उनकी याद में उनको पाने के लिए जैसे एक मछली तड़पती है। वो तड़प हमारे अंदर नहीं है, इसलिए भक्त और भगवान की दूरी है। वो तड़प आ जाएगी तो ये दूरियां समाप्त हो जाएंगी। प्रिय भक्तों, आज सारी गोपियां अपना, एक सखी बच्चे को दूध पिला रही थी, स्तनपान करा रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी, छोड़ दिया अपने बच्चे को और कृष्ण से मिलने के लिए दौड़ पड़ी। कृष्ण कृष्ण कृष्ण, मेरे प्यारे कृष्ण। कितना प्रेम था भगवान के प्रति। गोपियों का इतना समर्पण था, इतना प्रेम था कि काम का कोई स्थान नहीं था। हम लोग काम को बड़ा महत्व देते हैं। काम कर लें फिर भगवान से मिल लेंगे, काम कर लें फिर कथा सुन लेंगे, काम कर लें फिर वृंदावन चले जाएंगे। काम काम काम, जब तलक रहेगी जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से। कुछ वक्त ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो राम से, श्याम से। भगवान के लिए समय होता नहीं है, बस निकालना पड़ता है। प्रिय भक्तों, भगवान की तरफ सारी गोपियां बड़े प्रेम से बढ़ी। कृष्ण बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं। और जब गोपियां आईं तो भगवान ने गोपियों से कहा, स्वागतम वो महाभाग प्रियम किं करवाणि वः ब्रजस्य नामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम्। आओ सखियों, स्वागत है, स्वागत, आओ हम आपका स्वागत करते हैं। सारी गोपियां आई, भगवान ने सबका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागः प्रियं किं करवाणि वः ब्रजस्य नामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम्।
सारी सखियां आईं। भगवान ने कहा देवियों स्वागत है, ये बताओ यहाँ क्यों आई हो? गोपियों ने कहा कन्हैया आपने बुलाया, हम चली आई। अच्छा तो आ गई हो ना, दर्शन कर लिया ना, अब जाओ। जब भगवान ने ये कहा कि जाओ तो मानो गोपियों के प्राण निकल गए, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई। एक सखी पांव के अंगूठे से पृथ्वी खोदने लगी। भगवान ने कहा ये क्या कर रही हो? बोले गड्ढा खोद कर मर जाएंगी, डूब कर उसमें समा कर, पर तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगी। वाह, ऐसा प्रेम किसी का हो जाए कि भगवान के बिना नहीं रह सकती, जैसे मछली का प्रेम पानी से है। वाह, मछली का प्रेम पानी से इतना है कि वो पानी के बिना नहीं रह सकती। अच्छा, पानी में रहने वाले और भी कुछ जीव है, मेंढक है, सर्प है, ये लोग भी पानी पर रहते हैं, पर इनके पास पानी के अतिरिक्त भी ऑप्शन थल में भी रह लेते हैं। ये पानी के बिना भी पानी में भी रहते हैं, पर ये पानी के बिना भी रह सकते हैं। पर बेचारी मछली का क्या करोगे? उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। मेंढक तो पानी के बिना भी रह सकता है, पर मछली नहीं रह सकती। जो लोग आज मेंढक की तरह जीवन जी रहे हैं, जो भगवान के बिना रह लेते हैं, वो मेंढक है, और जो भगवान के बिना नहीं रह पाते वो मछलियां हैं। तो आप वो मछली बनो। वो मछली जैसे मीरा कृष्ण के प्रेम की मछली बन गई। कृष्ण के प्रेम का जल, प्रेम एक जल है, जब प्रेम बढ़ता है ना तो जल निकलता है आंखों से आंसू, मतलब प्रेम जल के जैसा है। प्रेम में आंसू निकलते हैं, प्रेम का सागर है, उस प्रेम के सागर की तुम मछली बन जाओ। जब तक मछली नहीं बनोगी या बनोगे तब तक भगवत प्राप्ति संभव नहीं। मीराबाई तड़पती थी कृष्ण से मिलने के लिए, दर्द की मारी वन वन डोलूं वैद्य मिले नहीं कोई। मीरा कहती है किसे अपना दर्द बताऊं, किसे अपनी पीड़ा दिखाऊं, हैरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को। किसी ने कहा मीरा क्या दर्द है? बोले मैं तड़प रही हूं, जल रही हूं। जल रही हो? क्यों जल रही हो? बोले मैं विरह की अग्नि में जल रही हूं, इतना विरह है। मीराबाई कुछ कहती बाद में रोती पहले, बस कृष्ण कब मिलोगे, कृष्ण कब मिलोगे। वो प्रबल उत्कंठा हुई तो भगवान की प्राप्ति हो गई। जब तक हमारी उत्कंठा नहीं होगी तब तक भला भगवान की प्राप्ति कैसे संभव है? गोपियां आई, भगवान ने कहा चली जाओ। भगवान ने गोपियों को पातिव्रत धर्म का उपदेश कर दिया। कौन सा उपदेश किया? पतिव्रता धर्म का। जाओ अपने अपने पतियों की सेवा करो, बिना पति के आपका कल्याण नहीं है। भगवान गोपियों से कहते हैं कि किसी भी हाल में स्त्री को अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए। हाँ, बिना पति के जीवन बेकार है। बिना पति के जीवन, शास्त्र कहते हैं हर स्त्री को अपने पति का सम्मान, पति की सेवा, पति का आदर करना चाहिए। पति का आदर, पति का सम्मान, पति की सेवा कभी नहीं छोड़नी चाहिए। नारी का धर्म जैसे पुत्र का धर्म है मां की सेवा करना, और इस जैसे राजा का धर्म है प्रजा की सेवा करना। जैसे राजा अपने धर्म से यदि मुकुर जाए तो उसे घोर नर्क जाना पड़ता है, बेटा अपने धर्म अपने फर्ज से मुकुर जाए उसे घोर नर्क जाना पड़ता है। उसी प्रकार पत्नी अपने कर्तव्यों से मुकुर जाए तो उस स्त्री को घोर नर्क जाना पड़ता है। कौन सी स्त्री? जो अपने पति की सेवा नहीं करती, ऐसी स्त्रियां घोर नर्क में जाकर के पड़ती हैं। इसलिए नारी का परम कर्तव्य है वो पति की सेवा करे। जैसे माता अनुसुईया किसी की पूजा नहीं, केवल पति की आज्ञा का पालन, पति के चरणों में प्रेम। अरे संसार की हर स्त्री अपने पति से प्रेम करने लग जाए, और हर स्त्री अपने पति की सेवा करने लग जाए, और हर पति राम बन जाए, हर पति अपनी पत्नी से प्रेम करे और अपने पत्नी के साथ प्रेम से रहे, तो बताओ हमारा जीवन स्वर्ग हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा कि नहीं? आज लोग परेशान क्यों हैं? आज लोग परेशान इसलिए हैं, कहीं कोई स्त्री किसी दूसरे पुरुष के कारण परेशान है, कहीं कोई पुरुष किसी स्त्री के कारण परेशान है। इसलिए मैं आपसे हमेशा कहा करता हूं, आपकी पत्नी इस दुनिया की सबसे अच्छी स्त्री है और आपका पति इस दुनिया का सबसे अच्छा पुरुष है। इसलिए अपने पति और अपनी पत्नी में सदा प्रसन्न रहा करो। छोटी मोटी गलतियां सबसे होती हैं, छोटी मोटी बातों पे आप परेशान ना हुआ करो, बड़े प्यार से छोटी छोटी बातों को निपटा दो, सारी बातें समाप्त कर दो। पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही है करता। पति ही जप है, पति ही तप, और कुछ नहीं। पति है तो सब बढ़िया, और पति नहीं रहेगा ना तो क्या होगा? बिन पति, पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही है करतार। पति से ही पत इस तन की है, पति बिन विपत्ति हजार। पति नहीं होगा तो हजार विपत्तियां होंगी। पति है तो स्त्री के सिर पर कोई विपत्ति नहीं है, पति है और पति नहीं तो हजार विपत्तियां हैं। पति होता है ना तब तक बेटा भी बात मानता है, बेटा भी सुनता है, पिता का एक भय होता है, डर होता है, और पिता ना रहे, पति के जाने के बाद
स्त्रियों के जो माताओं के जो बेटे होते हैं ना, बहुत सारे बच्चे तो हमेशा माँ की सेवा करते हैं, पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सोचते हैं अब तो पिताजी रहे नहीं, सारी संपत्ति आ गई, अब माँ को कोई पूछता तक नहीं। तो पति जब तक है माँ तब तक तुम बढ़िया हो, पति नहीं है विपत्ति हजार होंगी। इसलिए जब तक पति है उसका सम्मान किया जाए। और हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि सदा सुहागिन रहें आप, आपका वर, आपका पति गंगा यमुना की तरह अमर रहे। एक पति व्रत रहे जगत में, सब व्रत है बेकार। बिन पति व्रत के नारी का तो जीवन है बेकार। सुना पति बिना संसार। स्त्री का एक ही व्रत है, एक पतिव्रता। जैसे माता सीता पतिव्रता थी, रावण जैसे लोग सीता माता को मिले, रावण बोला मैं लंका में बिठाऊंगा। अच्छा, राम जी ने सीता माता को लंका कैसे पहुंचा दिया? क्या राम की मर्जी के बिना पत्ता हिलता है? रावण की क्या ताकत की जगत की माता को सीता को उठाकर ले जाए? वो परमात्मा की पत्नी है, उन्हें कोई कैसे उठा सकता है? गलती किसकी है? एक बार सीता माता ने राम जी से कहा, राम जी हमें सोने का मृग चाहिए। राम जी आज पहली बार सीता माता के मुख से ये सुन रहे हैं कि आज पहली बार सीता ने राम के सिवा भी किसी की इच्छा की। आज तक सीता माँ ने राम के सिवा किसी से प्रेम नहीं किया। आज पहली बार सीता माँ मृग को देखकर कहती है मुझे ये मृग चाहिए, सोने। राम जी ने कहा मृग क्यों चाहिए? बोले सोने का है। राम जी समझ गए कि 14 साल हो रहे हैं, सीता ने बहुत दिनों से सोना देखा नहीं है, और स्त्रियों का मन सबसे ज्यादा सोना। स्त्रियां सोना देख लें तो उनका तो मन नाच नहीं लगता है, सोना सोना सोना। सीता माता ने सोने का मृग देखा तो राम से कहा मृग ला कर दो। राम जी ने कहा क्या तुम्हें मृग की चाहत है तो कोई दूसरा भी मृग ला कर दे दूं? बोले ना, दूसरा नहीं, मुझे ये सोने वाला चाहिए। राम जी समझ गए कि सीता के अंदर सोने की इच्छा है, सोने को पाने की चाहत है। तो राम ने कहा सीता सोने का मृग क्या लेती हो, हम तुम्हें सोने की लंका में बिठा देते हैं, जाओ। रावण आया, राम की प्लानिंग, रावण आया और सीता को लेके गया। माँ जी सोना देखना, आओ लंका। रावण कोई गलत भाव से सीता का हरण नहीं किया, राम जी की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो मुझे तो लगता है कि रावण भी आया तो राम जी की इच्छा से ही आया, क्योंकि उनकी मर्जी के बिना तो पत्ता। अच्छा, रावण आया क्यों? क्योंकि सीता माँ की इच्छा है सोना। तो माता जी इतना सा मृग सोने का क्या देखती हो, चलो पूरी लंका। हेलीकॉप्टर में बिठाया रावण, जहाज और खुला हेलीकॉप्टर, पुष्पक विमान, वहां बिठाकर और सीता जी माता जी से कहता है रावण चलो अब लंका। लंका ले गया, पूरी लंका घुमाया, देखो ये सोने की लंका। एक सोने के मृग में मन लगाने से सीता माता की क्या हालत हुई, कितना कष्ट उठाना पड़ा। जब स्त्री अपने पति के सिवा भी कुछ और चाहती है, उसी दिन से उसकी उल्टी गिनतियां चालू हो जाती हैं, उसके जीवन में दुख चालू हो जाते हैं। इसलिए कभी अपने पति के सिवा आप कोई चीज ना चाहिए, कोई वस्तु ना चाहिए। सोना चांदी हीरा मोती से इतना प्रेम ना कीजिए, अधिक से अधिक प्रेम अपने पति से कीजिए। पति ही परमेश्वर है, पति को इस भाव से प्रेम कीजिए कि ये पति भगवान है, परमेश्वर है। एक पति व्रत रहे जगत में, सब व्रत है बेकार। बिन पति व्रत के नारी का तो जीवन है बेकार। सुना पति बिना संसार। पति के बिना सब सुना है, इसलिए एक पतिव्रता, जैसे माता अनुसुईया पतिव्रता है, हर नारी पतिव्रता हो, अपने पति के सिवा स्वप्न में भी किसी पराये पुरुष का चिंतन ना हो। माता सीता जी लंका में रहीं, रावण ने बहुत नाना प्रकार से लोभ दिया, हमारी रानी बन जाओ। सीता माँ ने कहा हम जंगल में रह लेंगी, जंगल में रहकर मर जाएंगी, पर अपने पति के सिवा किसी पराये पुरुष को देखना भी पसंद नहीं करेंगी। ये भारत की नारी का चरित्र है। देखिए जरा, ऐसा चरित्र हर स्त्री का होना चाहिए। हर स्त्री पतिव्रता हो। सोचो, हर स्त्री पतिव्रता हो जाए और हर पुरुष पत्नीव्रता हो जाए तो बच्चे बताओ, फिर ये जो देश में चल रहा है उल्टे सीधे काम, किसी को कोई देख रहा है, किसी को कोई, अपने आप ये सब समाप्त हो जाएगा कि नहीं? इसलिए कहते हैं प्रजा को धार्मिक होना चाहिए। जिस राजा की प्रजा धार्मिक होती है, अरे भाई ये विचार किसके अंदर आएंगे? जो व्यक्ति धार्मिक होगा वही तो पराई स्त्री को मां बहन और बेटी मानेगा। धार्मिक नहीं होगा तो वो गंदी निगाहों से तो देखेगा। राम जी के पास भी एक स्त्री चलकर आई, नाम था सूर्पनखा, पर राम जी ने सूर्पनखा को नहीं देखा, मां कहकर बुलाया तुम मां हो। पर रावण को अकेले में एक स्त्री मिल गई तो उठाकर ले आया। यही राम और रावण में अंतर है। राम को स्त्री अकेले मिल जाए तो राम उसे मां कहकर संबोधित करते हैं, और रावण को कोई महिला अकेली मिल जाए तो उठाकर लंका ले आता है, मेरी मां। इसलिए प्रजा को कैसा होना चाहिए? बेटी को, बेटे को, पत्नी को, पति को, हमको, आपको, सबको धार्मिक होना चाहिए। जब हम धार्मिक होंगे, मेरे सामने 1 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए पड़े हों, मैं तो ना देखूं उसे पलटकर। क्यों ना देखूं? क्योंकि मुझे पता है पराई संपत्ति हमारे लिए माटी है, हमारी मेहनत की कमाई 1 रुपए हमारे लिए लाखों के बराबर है। हमारे अंदर ये धार्मिकता है, इसलिए तो ऐसी सोच है। धार्मिकता ना होती
ईश्वर के प्रति आस्था और धर्म का बोध ना होता तो फिर हम भी उठा लेते कि चलो क्या जा रहा है, उठा लो, पैसे पड़े उठा लो, क्या नुकसान है। आज लोग धार्मिक नहीं है इसलिए तो झूठ बोलने में संकोच नहीं करते। आज लोग धार्मिक नहीं है इसलिए अभी मैंने सुना कि एक हॉस्पिटल में, आपने भी सुना होगा, एक हॉस्पिटल में ये कहकर कोई कोरोना के मरीज जाते हैं ना, तो एक हॉस्पिटल में कोरोना के मरीजों को भर्ती करके, और मैंने सुना कि उनकी किडनियां निकालकर बेची जा रही हैं हॉस्पिटल के द्वारा। परिजनों को, घर वालों को बॉडी इसलिए नहीं दिखाई जा रही है कि ये तो कोरोना का मरीज है, देखोगे तो कोरोना फैलेगा। इसके नाम पर लोग ना जाने क्या क्या कर रहे हैं। धार्मिक होते तो मरे हुए व्यक्ति के शरीर से क्या उसके अंग निकालकर चोरी चोरी बेचते? धार्मिकता होती तो ये अपराध कोई कैसे करता? आज व्यक्ति पढ़ लिख गया है, क्योंकि अनपढ़ आदमी तो किडनियां निकाल नहीं सकता ना, पढ़ा लिखा ही निकालेगा। तो आप पढ़ लिख गए हैं पर धार्मिकता आपके अंदर नहीं आई, आप धार्मिक नहीं हुए। इसलिए कहता हूं सबके पीछे धर्म जुड़ना जरूरी है। सब धार्मिक हों, जब सब धार्मिक होंगे तो पाप, भ्रष्टाचार सब खत्म, अन्याय सब खत्म हो जाएगा। लोग झूठ बोलना पाप समझने लगेंगे। कब? जब आपके अंदर धर्म प्रवेश कर जाएगा। अभी धर्म प्रवेश नहीं है तो फिर कुछ भी कर रहे हैं लोग, जो मन में आया कर लिया, डर ही नहीं। लोग कहते हैं हम ब्रह्मा को नहीं डरते, लोग कहते हैं हम तो ब्रह्मा को नहीं डरते। जब इन्हें डर ही नहीं है तो इनको पाप करने से फिर रोकेगा कौन? रोकने वाला डर ही तो है। और डर कब होगा? जब आपको धर्म का ज्ञान होगा। धर्म का ज्ञान होगा, धार्मिक होंगे आप, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या न्याय है और क्या अन्याय है। जज आपको क्या जजमेंट देंगे? धार्मिक हो जाएंगे तो आप खुद जज बन जाएंगे, आप खुद गलत नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता है। प्रिय भक्तों, स्त्री धार्मिक हो, पुरुष धार्मिक हो, बेटी बेटा सब धार्मिक हो। मैं तो ये चाहता हूं गलत करने की वृत्ति किसी की ना हो, गलत कामों में प्रवृत्ति कोई ना हो, गलत कामों में कोई उलझे नहीं। पति ही ब्रह्मा, पति ही विष्णु, पति नर अवतार। जिस नारी ने कंधा पाया उसकी नैया पार सुना, पति बिना संसार। पति ब्रह्मा, जब तुम पत्थर में भगवान को देख सकती हो तो भगवान पति में क्यों नहीं देख सकती हो मां? पत्नी को चाहिए पति में ईश्वर का दर्शन करे, पत्नी को चाहिए वो पति में नारायण का दर्शन करे, और पति को चाहिए कि वो अपनी पत्नी में लक्ष्मी का दर्शन करे। स्त्री को, स्त्री का सम्मान पुरुष और पुरुष का सम्मान स्त्री। आप एक दूसरे का ध्यान रखिए, एक दूसरे को मार्ग ना भटकने दीजिए, सारा देश मार्ग भटकने से बच जाएगा। बस अपना अपना ख्याल रखिए, अपने अपने परिवार को लेकर चलिए। बस छोटी मोटी बातें सबके यहां होती हैं, उन बातों में ध्यान देने से कोई लाभ नहीं। जीवन बहुत छोटा है, पता नहीं कब पूरा हो जाए, कब बुलावा आ जाए। इसलिए बड़े बड़े प्रेम से भगवान का चिंतन हम सबको करना चाहिए। बात ऐसी है, एक दिन हमारे मित्र ने एक सत्य घटना हमसे कही। उन्होंने कहा कि एक दिन हम अखबार पढ़ रहे थे और अखबार में लिखा था कि हमारी मृत्यु हो गई। हमें लगा अखबार में मृत्यु की घटना, ये तो गलत है। हम जिंदा बैठे हैं और अखबार में लिख दिया कि फलाने मर गए। हमने अखबार पढ़ा और हंसते हुए बाहर देखा, अखबार वालों ने भी मजाक किया है। बाहर देखा, ये बिल्कुल एक सत्य घटना बोल रहा हूं। एक आदमी अखबार पढ़ रहा था और अखबार में उसने अपनी खबर पढ़ी कि मैं मर गया हूं, और वो बैठा खुद की खबर पढ़ रहा मरने की, पता नहीं अखबार वालों ने छाप दिया। उसने बाहर देखा, झांक कर तो सचमुच उसके घर में भीड़ लगी थी। वो बाहर गया, अरे देखा तो मां रो रही, पत्नी रो रही, पुत्र रो रहा, रिश्तेदारों गांव वाले इकट्ठे। ध्यान से देखा तो एक आदमी मरा पड़ा था। उसने और ध्यान से देखा तो वो उसकी लाश थी। अरे मैं तो जिंदा हूं पर ये लाश मेरी है। वो अपनी मां के पास गया, मां क्यों रो रही हो? वो कह रहा है मां क्यों रो रही हो, पर मां सुनने को तैयार नहीं। वो मां के कंधे पे हाथ रखे, उसका हाथ इस पार आ जाए। पत्नी के पास गया, क्यों रो रही हो? पत्नी सुनने को तैयार नहीं। कोई सुनता ही नहीं। वो सबको देख रहा था पर शायद उसे कोई देख नहीं पा रहा था। सच्ची बात यही थी कि वो सच्ची में मर गया था। उसका सूक्ष्म शरीर, जिसे कहते हैं आत्मा, भटक रही है। उसकी भटकती हुई आत्मा थी। जब हम मरते हैं तो हमारे मरने के बाद हमारा शरीर तो यहीं रह जाता है, हमारी आत्मा निकलती है, सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती है। वो सूक्ष्म शरीर होता है, हम सबको देख सकते हैं पर हमें कोई नहीं देख सकता। वो सबको चुप करा रहा है, मां मत रो, मैं तो हूं। अब वो समझ गया कि मैं सचमुच मर गया हूं और मेरी आत्मा भटक रही है। वो पत्नी के पास गया, मां के पास गया, पिता के पास गया, पर कोई लाभ ना हो सका। वो बस मां, पिता, पत्नी को रोता हुआ देखे तो उसका कलेजा फट रहा था।
पत्नी का रोना उसे देखा नहीं जा रहा था, बच्चों का रोना देखा नहीं जा रहा था। वो भगवान से हाथ उठाकर बोला, विधाता मैंने कोई पुण्य किया हो तो मुझे 1 मिनट की मोहलत दे दो, 1 मिनट का मुझे वक्त दे दो, टाइम दे दो। मैं इस 1 मिनट में अपनी पत्नी से कुछ कहना चाहता हूं, अपने मां से कुछ कहना चाहता हूं, अपने बच्चों से कुछ कहना चाहता हूं, अपने पिता से कुछ कहना चाहता हूं। देखिए वो आदमी गिड़गिड़ा रहा, विधाता मुझे 1 मिनट की जिंदगी दे दे। तब भगवान ने आवाज लगाई, यमराज आए, क्यों रोता है? यमराज जी हमें 1 मिनट का वक्त दे दीजिए। अरे 1 मिनट का तुझे दिया तो था, 70 साल की आयु हो गई तेरी, 70 वर्ष हो गए तेरी जिंदगी को, अब 1 मिनट का क्या करेगा? बोले मैं अपनी पत्नी से कुछ कहना चाहता हूं। अच्छा 70 सालों में क्यों नहीं कहा? तब जिंदगी की कीमत पता नहीं थी, आज मरा तो पता चला जिंदगी की कीमत क्या है। जो वक्त आपके पास, कहते हैं ना, जब वक्त था, जब हमारे पास वक्त था, जब हमारा वक्त था तब हमारे पास वक्त नहीं था। समझिएगा, इस बात को समझने के लिए जोर लगाना पड़ेगा आपको। जब हमारा वक्त था तब हमारे पास वक्त नहीं था, अब हमारे पास वक्त ही वक्त है पर हमारा वक्त नहीं है। यह जीवन की बड़ी विडंबना है। जब हमारे पास समय था, आयु थी, जवानी थी, तब अपनों से बात करने का समय नहीं था। अब समय पूरा हो गया है तो अपनों से बात करने की इच्छा उत्पन्न हो रही। ये बात कह दें तो अच्छा रहेगा, इतना और कह दूं तो अच्छा रहेगा। कल शायद आपको याद होगा, पिछले कल की कथा में जो कल बीत गया, उस कल में हमने आपको 20 करोड़ की एक बात बताई थी। 20 करोड़ रुपए की एक बात याद रखिएगा, कल बताई थी। चूंकि 20 करोड़ की है इसलिए मैं फिर दोहरा दूं, आप भूल ना जाएं। इसलिए आप अपनी पत्नी से जब बात किया करो ना, अपने पति से जब बात किया करो ना, तो अंदर ये भाव से बात किया करो कि ये हमारी आखिरी बात है। पता नहीं कौन सा मिलना आखिरी मिलना हो जाए और कौन सी बात आखिरी बात हो जाए। आप किसी पड़ोसी से मिला करो, अपने दोस्तों यारों से मिला करो, प्रेमियों से मिला करो, भक्तों से मिला करो, गुरुजनों से मिला करो, तो ऐसी बात किया करो ये सोच कर के ये हमारी और तुम्हारी आखिरी मुलाकात है, आखिरी बात है। पता नहीं अब ये बात हो पाए ना हो पाए, इसलिए कल को रोना ना पड़े कि हमने ये क्यों नहीं कह दिया, ये क्यों नहीं कर लिया। हाँ, अपनों के साथ प्यार से पेश आया करो। पता नहीं कौन सी रात, कौन सा दिन, कौन सी मुलाकात, कौन सी बात आखिरी हो जाए। प्रिय भक्तों, वो गिड़गिड़ाने लगा और कहने लगा, हे यमराज जी 1 मिनट की मोहलत दे दो, बस 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। यमराज जी बोले क्या बात करना चाहता है? 2 बच्चे रो रहे थे, दोनों को बुलाया, गले लगाया। एक बाप जब मरता है मैं राजा की मुकुट ही गायब कर दी। सब लोग राजा पर हंसे, राजा को लगा ये तो बड़ा मेरे साथ गलत किया, सजा दे दी, जाओ जादूगर को मृत्यु दंड दिया जाए, फांसी पर लटका दिया जाए, है ना, फांसी पर लटकाओ जाओ, 7 दिन बाद लटकाना। जादूगर की पत्नी गई तो जादूगर काल कोठरी में हंस रहा था। पत्नी रोने लगी, क्यों जी 7 दिन बाद मरना है और आप हंस रहे हो? जादूगर ने कहा, पगली 7 दिन बाद मरना है ना, आज थोड़ी मरना है, आज तो हंस सकता हूं, जब मरूंगा सो मर जाऊंगा, अभी तो हंस लूं, अभी तो बात कर लूं, अभी तो जिंदगी मेरे पास है। कहने का अर्थ है हम कल की सोच के कारण, कल के बारे में सोचने से हम आज दुखी हो जाते हैं। अरे कल जो होगा हम कल ही देखेंगे, आज तो प्रसन्न रह लो, आज जी लो, आज आनंद से रह लो, प्रेम से रह लो। बस हम यही निवेदन करते हैं, कल की चिंता नहीं, आज में मस्त रहना सीखो। जो आज में मस्त रहता है वो जीवन के हर पड़ाव में अपने आप को प्रसन्न रखता है और प्रसन्न रहता है। कल किसने देखा है? लोग कल की बड़ी चिंताएं करते, कल क्या हो, अरे सब बढ़िया, आप बड़े प्रेम से भगवान पर विश्वास रखो और खुश रहो, नेगेटिव मत सोचो, पॉजिटिव सोचो। कल किसने देखा है? कल किसने देखा? आज हम खोए क्यों? आज को मत खोइए, जो कल होगा सो कल देखेंगे। कल किसने देखा है? आज हम खोए क्यों? अरे जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोए क्यों? जिन घड़ियों में हम हंस सकते थे, हम हंसकर उन घड़ियों को व्यतीत कर सकते थे, उन घड़ियों में रोने बैठ गए। क्या आपके रोने से आपका दर्द कम हो जाएगा? क्या रोने से आपका काम बन जाएगा? जिन घड़ियों में हंस सकते हो उन घड़ियों में रोए क्यों? गाए जा मस्ती के तराने, ठंडी आहें भरना क्या? अरे मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या? मौत आएगी तो मर लेंगे, पर मौत के पहले घुट घुट के मरना क्या? हाँ, मुकद्दर का लिखा मिटता नहीं आंसू बहाने से। सुनिएगा, मुकद्दर का लिखा मिटता नहीं आंसू बहाने से। अरे जो होनी है वो होके रहेगी किसी भी बहाने से, जो होना है वो होके रहेगी।
उसे आप और हम टाल नहीं सकते, इसलिए रोकर ना जिंदगी गुजारी जाए, हंसते हुए मुस्कुराते हुए जीवन में प्रेम के साथ जीवन यापन किया जाए, एक दूसरों को मुस्कान देते हुए जीवन आगे बढ़ाया जाए। सदा पॉजिटिव रहना चाहिए, नेगेटिविटी को प्रवेश मत दो। भगवान ने गोपियों से कहा, स्वागत है आपका, आओ हम क्या सेवा करें आपकी। भगवान ने गोपियों से कहा, अपने अपने परिवार को छोड़कर आई हो, ये तो तुमने ठीक नहीं किया ना, जाओ अपनों के बीच में रहो। प्रिय भक्तों, मुझे अपनों की जब मैं बात करता हूं तो मुझे तो केवल माँ की याद आती है। एक छोटा सा बालक था, सुनिएगा, एक छोटा सा बालक था, एक दुकान पर गया और बोला, भैया क्या भगवान मिलेंगे। दुकान वाला बोला, कितने पैसे लाए हो। बच्चा बोला, 1 रुपए लाया हूं, क्या मुझे 1 रुपए में भगवान मिलेंगे। दुकानदार बोला, पागल हो गया है बालक, चल यहां से भाग जा। दुकानदार ने बालक को डांट करके भगा दिया। बालक दूसरी दुकान पे गया, वहां जाकर बोला, भैया क्या हमें भगवान मिलेंगे। दुकानदार ने कहा, यहां भगवान थोड़ी बिकता है, यहां तो आटा दाल नमक इत्यादि किराने का सामान बिकता है, बेटा जाओ। तीसरी दुकान में गया, भैया क्या भगवान मिलेंगे। उस दुकानदार ने भी कहा, ना बेटा भगवान थोड़ी बिकने की चीज छोड़ी है भगवान। चौथी दुकान में गया, 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 20 दुकान में गया, सब जगह यही उत्तर, ये कोई भगवान की दुकान थोड़ी है, भगवान थोड़ी यहां बिकते हैं, ये तो किराने की दुकान है। पर वो बालक इस विश्वास से जाता रहा कि कहीं तो भगवान मिलेंगे, कोई तो कहेगा कि हाँ यहां भगवान है। 20 जगह जाने पर भी वो बच्चा हिम्मत नहीं हारा, और जब 21वीं दुकान में गया तो वहां एक बुजुर्ग से व्यक्ति बैठे थे। छोटा सा बच्चा मुट्ठी आगे बढ़ाता हुआ बोला, दादाजी क्या आपकी दुकान में भगवान है। उस बूढ़े से व्यक्ति ने उस बच्चे से कहा, बेटा यहां आओ, तुम्हें भगवान क्यों चाहिए। उस बच्चे ने रोते हुए कहा, दादाजी मेरी मां हॉस्पिटल में भर्ती है, जिंदगी और मौत से लड़ रही है। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारी मां को केवल भगवान ही बचा सकते हैं, तुम्हारी मां को केवल भगवान ही बचा सकते हैं। और मेरे पास मेरी मां ने टॉफी खाने को 1 रुपए दिया था, तब मैंने टॉफी नहीं खाई। डॉक्टर ने कहा है कि तेरी मां को बेटा केवल भगवान बचा सकते हैं, तो मैं 1 रुपए में भगवान को लेने। छोटा सा बालक था, नन्हा सा, वो क्या जाने कि भगवान क्या है, अभी जिंदगी नहीं देखी, केवल एक बेटा था उस माँ का, और वो माँ हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से लड़ रही थी। और बेटा दुकान दुकान घूम रहा था, भैया भगवान हो सो दे दो, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारी माँ को केवल भगवान बचा सकता है। उस बच्चे को लगा शायद भगवान कोई वस्तु है, उस बच्चे को लगा शायद भगवान नाम की कोई वस्तु है, तो वो 1-1 रुपए लेकर सारी दुकानों में जाता और कहता, भगवान दे दो भगवान दे दो भगवान, पर कोई भगवान देने को तैयार नहीं। ये बुजुर्ग व्यक्ति उस नन्हे से बच्चे की भोली सी बातों को सुनकर रोने लगे, अपने आंसू पहुंचते, उस बच्चे को गले लगाते और बोले, बेटा सुनो, मेरी दुकान में भगवान है और तुम्हारी मां की रक्षा करने भगवान आएंगे। वो व्यक्ति जो दुकान पर बैठे थे वो बहुत धार्मिक व्यक्ति थे। देखिए जीवन में धार्मिक होना कितनी बड़ी बात है। मैं थोड़ी देर पहले इसी बात पर था कि जीवन में धार्मिक होना चाहिए। वो व्यक्ति बड़े धार्मिक प्रकृति के व्यक्ति थे। उस बच्चे को गोद में उठाकर गए हॉस्पिटल, डॉक्टर साहब से बात की, डॉक्टर से कहा क्या बात है इसकी, वो बच्चे को बिठा दिया, टॉफी दी, बच्चा खाने लगा। वो गए और बात करने लगे, डॉक्टर साहब इनकी बच्चे की माँ को क्या तकलीफ है। उस डॉक्टर ने कहा इस बच्चे की माँ को ऑपरेशन की जरूरत है, यदि ऑपरेशन हो जाएगा तो इसकी माँ बच जाएगी, पर कोई पैसा ना होने के कारण हमने ऑपरेशन नहीं किया। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, डॉक्टर साहब मेरी भी कुछ जमीन जायदाद है, मेरा कोई नहीं है इस धरती पर, ना तो पत्नी है ना तो पुत्र है, अकेला हूं, मेरी सारी दौलत बिक जाए सो बेच लो, इस बच्चे की माँ को बचा लो। डॉक्टर ने इलाज किया, जल्दी से ऑपरेशन थिएटर में ले गए और वो बच्चे की माँ बिल्कुल स्वस्थ हो गई। जब स्वस्थ हुई तो डॉक्टरों ने बिल दिया, और जब बिल दिया तो माँ चौंक गई, इतना पैसा मैं कहां से चुकाऊंगी। तभी एक चिट्ठी डॉक्टर ने दी, बोली एक सज्जन ने चिट्ठी दी है। वो बच्चा अपनी माँ से मिलकर बहुत प्रसन्न हुआ, एक बेटे को उसकी माँ से मिला देना, क्या ये भक्ति नहीं है। एक माँ को बेटे से मिला देना और एक बेटे को माँ से मिला देना, क्या ये पुण्य का काम नहीं है। ये दास अनिरुद्ध जानता है कि इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में माताएं रहती हैं, कई बार माओं के बच्चे आते हैं और अपनी माँ को लेकर के जाते हैं, हृदय से लगाते हैं अपनी माँ को। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि चलो आज ये अनिरुद्ध, आज ये शरीर एक माँ और एक बेटे को जोड़ने में कामयाब रहा। एक माँ और एक बेटा मिल गए, माँ को बेटा घर लेकर गया। वाह,
इससे बड़ा पुण्य मैंने अपने जीवन, मैं आपसे सच कहता हूं मेरी माँ, सच कहता हूं मेरे भारतवासियों, मैंने अपनी जिंदगी जो थी ना, मैंने अपनी सारी जिंदगी जी ली, सारी जिंदगी मैंने जी ली। मेरे जीवन में जितना सुख ईश्वर ने दिया है, सारे सुख का मैंने आनंद ले लिया। मेरे जीवन का सबसे बड़ा सुख यही रहा कि मेरे जीवन में ये दास अनिरुद्ध, किसी माँ को, एक माँ आई और उनका बेटा रोता रोता आया, माँ अपराध हो गया। कथा सुनकर मेरा हृदय परिवर्तित हो गया, चलो माँ मैं आपकी सेवा करूंगा। जब वो बेटा ये कह रहा था कि माँ चलो मैं आपकी सेवा करूंगा, मेरा हृदय बदल गया है, मैं अब तुम्हें तंग नहीं करूंगा, तब मेरा हृदय बहुत बड़ा हो गया। वाह विधाता, मेरी वाणी से यदि किसी बच्चे के हृदय में माँ की सेवा का भाव जाग गया, इससे बड़ी सफलता, इससे बड़ी उपलब्धि मेरे जीवन की और क्या हो सकती है। मैंने अपने जीवन का जो इस संसार में जिस लिए विधाता ने भेजा ना, मैंने वो सारा काम किया है। अब मुझे बड़ा संतोष है, मुझे अपने जीवन से बड़ा संतोष है कि मैंने कभी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं किया, मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया, मैंने सदा लोगों को प्रसन्नता दी है। अब मैं आनंद के साथ जी रहा हूं और आनंद के साथ भगवान का बुलावा आएगा तो आनंद के साथ चला जाऊंगा। हाँ, मैंने अपने जीवन का वो सारा काम कर लिया और कर दिया जो मुझे करने के लिए विधाता ने भेजा था। अब तो ईश्वर की कृपा की जिंदगी उन्होंने दे रखी है, जब तक दी है तो सेवा करूंगा, कर रहा हूं। वो बच्चा छोटा सा रो रहा था और माँ के गले जब लगा, वो बूढ़ा सा व्यक्ति बहुत प्रसन्न हुआ। आज मेरी दौलत सफल हो गई, मेरा जीवन भर का कमाना सफल हो गया। इसलिए सफल हो गया कि मेरी संपत्ति, मेरा धन किसी की सेवा में लग गया, सेवा में लग गया, इसलिए मेरा जीवन सफल हो गया। भक्तों, वो बूढ़ी माँ जब उस चिट्ठी को पढ़ी तो उसमें लिखा था, आप चिंता ना करें, आपके नन्हे से बच्चे ने आकर दुकान में कहा कि क्या भगवान मिलेंगे। तो मुझे लग रहा है कि शायद भगवान ने ही मुझे इस बच्चे के लिए दुकान में बिठा रखा था। शायद मुझे भगवान ने ये जो दौलत दी थी इसीलिए दी थी। ये माँ की रक्षा मैंने नहीं की, माँ की रक्षा ने तो भगवान ने की, पर भगवान ने मुझे निमित्त बना रखा था, शायद मुझे इसकी सेवा के लिए बिठा रखा था। बस ये समझना कि जब आप किसी की सेवा करते हैं तो आप नहीं करते, बल्कि भगवान आपसे करा रहे हैं। आप बड़े खुश नसीब हैं कि विधाता जैसे माँ बच्चे का हाथ पकड़कर बच्चे को लिखवाती है, लिखो का खा ए बी, जैसे माँ बच्चे का हाथ पकड़कर लिखवाती है, उसी प्रकार हम कुछ करते नहीं, भगवान हमें पकड़ पकड़ के सब कराते जाते हैं। हमसे जो भी पुण्य हो रहा है, जो भी भजन भक्ति हो रही है, वो हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि भगवान हमें पकड़ करके करा रहे हैं, वैसे जैसे माँ बच्चे का हाथ पकड़ के उसका होमवर्क कराती है। प्रिय भक्तों, आप भी गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में जो मेरी वृद्ध माताएं रहती हैं, आप सभी इन माओं का दुख दूर करने में, किसी माँ की सेवा में, इनके बच्चों ने शायद माँ को ना जाना हो, ना समझा हो। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो माँ को घर से निकाल देते हैं। ऐसी बूढ़ी माँ यहाँ रहती हैं और आप ये जो दर्शन कर रहे हैं टीवी पर, ये आज सुबह का नाश्ता बाल भोग, माताओं को सुबह के नाश्ते में फिर भोजन होता है, फिर रात्रि का भोजन, फिर रात को दूध। ये माँओं की सेवा यहाँ निरंतर चलती है। आप सभी भी इन माँओं की सेवा से जुड़ सकते हैं। ये वही माता हैं जिनके अपने बच्चों ने घर से निकाल दिया। एक माँ से मैंने पूछा, गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में माँ रहती है, एक माँ से मैंने पूछा, माँ बेटे का फोन आया? तो माँ ने कहा, बेटा कल हमने फोन लगाया था तो बेटा बोला कि माँ तुम लौट कर मत आना और तुम हमारे लिए मर गई हो। इतने दिन बाद माँ का दिल किया कि चलो आज अपने बेटे से बात कर लें, तो बेटे ने जवाब दिया कि तुम हमारे लिए मर गई हो। पता नहीं माँ ने कौन सा अपराध कर दिया कि बेटे ने ये कह दिया। मैं माँ से पूछता रहता हूँ ये बात कि माँ बच्चों का फोन आया, सब कुशल है? मैं तो इंतजार करता हूँ कि शायद किसी बेटे का हृदय पिघल जाए, शायद वो बेटा श्रवण कुमार बन जाए और अपनी माँ को पलकों में बिठाकर माँ की सेवा करके सेवा का सारा पुण्य वो अपने खाते पे इकट्ठा कर ले। मैं तो ये चाहता हूँ हर बेटा अपनी माँ की सेवा करे। कितना सुंदर, उसका दिल दुखाना नहीं चाहता। मैं किसी माँ से ये कहना नहीं चाहता कि माँ आश्रम में जगह नहीं है, मैं ये कहना नहीं चाहता। मैं ना शब्द अपनी डिक्शनरी से डिलीट करना चाहता हूँ। उसके लिए एक दूसरा आश्रम होगा जहाँ 1000वीं माताएं आनंद के साथ रहेंगी। उन माताओं के रहने के लिए जो आश्रम बनेगा, आप सभी के योगदान सहयोग के बिना संभव नहीं है। आप एक छत का सहयोग, एक कमरा बनवा कर माओं को भेंट कर सकते हैं। हमारा जीवन परोपकार के लिए है। जब हम किसी के बारे में सोचते हैं, जब हम किसी की सेवा करते हैं, किसी के काम आते हैं, तो हमारा जीवन, हमारी जिंदगी सफल हो जाती है। एक संतोष मिलता है कि चलो इन हाथों से कुछ पुण्य हो गया। पाप तो ना जाने कितने हुए हैं इन हाथों से, आज अवसर मिला है सो पुण्य कर लिया। यहाँ पर केवल माताओं की सेवा नहीं, यहाँ गौरी गोपाल अन्य क्षेत्र भी चलता है और हजारों लोग रोज